Hello everyone, welcome to my channel. I hope that you all are healthy and happy. Today we are going to do the question answers of poem A Teacher for All Seasons. So without any delay, let's start. Here our first question says, why does the poet compare a teacher with the spring season in the first stanza of the poem? पोइट ने टीचर को फर्स्ट स्टैंजा में स्प्रिंग सीजन के साथ कंपेयर क्यों किया है? So the answer is the poet compares a teacher with the spring season because it nurtures the small and tender saplings. It helps them to grow and become strong. So poet को एक स्प्रिंग सीजन के साथ इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि ये स्मॉल और छोटे छोटे सैपलिंग्स होते हैं, बहुत छोटे से पौधे, ठीक है, जो अभी अभी उगे होते हैं, वो उनको नर्चर करता है एंड इट हेल्प्स देम टू ग्रो एंड बिकम स्ट्रॉन्ग, और वो उनको हेल्प करता है ग्रो करने में और स्ट्रॉन्ग बनने में. Similarly, a teacher cares and protects his students while they are growing and developing. तो उसी तरीके से जैसे स्प्रिंग सीजन में छोटे पौधे जो हैं वो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, उसी तरीके से जो टीचर होता है वो भी अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करता है, उनकी केयर करता है, और जब वो डेवलप या ग्रो हो रहे होते हैं. A teacher plays a huge role in the overall development of a child. और एक चाइल्ड के पूरे डेवलपमेंट में, ओवरऑल डेवलपमेंट में एक टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो जस्ट लाइक स्प्रिंग सीजन न्यू पौधे जब उगते हैं, वैसे ही जो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट्स की केयर और प्रोटेक्ट करता है. सो दैट्स वाई द टीचर हैज़ बीन कंपेयर टू स्प्रिंग सीजन. ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब अ टीचर एज समर? तो समर के अकॉर्डिंग एक टीचर को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? द आंसर इज, द पोइट कंपेयर्स अ टीचर टू द समर सीजन. इन द समर सीजन द सन शाइन्स एट इट्स फुल स्ट्रेंथ. समर सीजन में जो सन होता है वो अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ जो है वो चमक रहा होता है, ठीक है, शाइन करता है. Similarly, a teacher teaches his students in an interesting way so that they could understand everything and make their future bright. और वो जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को इतने इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाता है कि उसे सब कुछ समझ आए, ठीक है, अंडरस्टैंड करें स्टूडेंट्स, और वो अपना फ्यूचर एकदम ब्राइट बना सकें. सो दैट्स वाई द टीचर इज़ लाइक सन हियर. ओके, नाउ लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज, the poet says that the teacher teaches lessons of bright colors. What does the poet want to convey here? तो पोइट जो है वो बोल रही है कि जो यहाँ टीचर है वो लेसन ऑफ ब्राइट कलर्स जो है वो टीच कर रहा है. तो पोइट यहाँ पे क्या बताना चाहती है? So the answer is, the poet wants to convey here that the teacher teaches interesting and exciting lessons. कि जो टीचर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक्साइटिंग लेसन्स जो है वो पढ़ाता है इन अ वेरी गुड वे. His teaching method is easy to understand and the students grasps the lessons happily. और उसका जो पढ़ाने का मेथड है वो बहुत ईजी है, जिससे कि स्टूडेंट्स बहुत जल्दी ही उस चीज़ को ग्रास्प कर लेते हैं जो भी टीचर पढ़ा रहा होता है, ठीक है. दैट्स वाई इट हैज़ बीन कॉल्ड लेसन्स ऑफ ब्राइट कलर्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, विच सीजन्स पर्सोनिफाइज द वार्मथ ऑफ अ टीचर? एक टीचर की वार्मथ को दिखाने के लिए कौन से सीजन को कंपेयर किया गया है? सो द आंसर इज, द विंटर सीजन पर्सोनिफाइज द वार्मथ ऑफ अ टीचर. सो पोम में विंटर सीजन जो है वो टीचर के वार्मथ को पर्सोनिफाई करता है. Next question says, according to you, how does a teacher act like a warm and helpful guide? So आपके according जो teacher है वो एक warm और helpful guide कैसे है? So the answer is, a teacher plays the role of a guide in our life. So first of all, we all know that जो teacher होता है वो हमारी life में एक guide के जैसा role करता है. क्यों? क्योंकि वो हमें सही रास्ता दिखाता है. He or she always shows us the right path to walk on. The teachers, they always tell us to always walk on the right path. Okay, they always show us the right path. She or he trains his students to tackle difficult situations, and we train them. Teachers train the students कि वो मुश्किल से मुश्किल situations को भी tackle कर सकें. He or she always gives the best solution to students problem. और जब भी student की कोई problem हो तो उसका best solution एक teacher उसको देता है. So in all this manner, a teacher acts like a warm and a helpful guide.
Okay. Now the next question says, write about your favorite teacher, describing the reasons for admiring him or her, in what ways he or she rendered his or her support as a helpful guide. So this question you can do yourself. Let's jump on to the next question. A simile is a figure of speech which is used to show a comparison between two different things by using words like and as. So in English language, we have a literary term called simile. Okay, simile क्या होती है? It is a figure of speech जो कि आपको दो different चीज़ों में similarity बताता है by using the word like or as. For example, a teacher is like spring. So here teacher has been compared to spring with the word like. ठीक है, ये like word इन दोनों को जोड़ रहा है. Pick out a few more examples of similes from the poem. So you have to pick out few more examples of same similes in which two different things has been compared by using like or as. So here in the poem we have a teacher is like summer, a teacher is like fall, a teacher is like winter. Okay, these are the three similes in the poem. Let's go to the next question. The poet has used certain words to describe a pleasant feeling of happiness and list the words or phrases that convey a positive feeling to the readers. So poet ने काफ़ी ऐसे words use किए हैं जो आपको happiness या pleasant feeling वाले words लगते हैं. So आपको वो words poem में से निकाल के बताने हैं. So the answer is the words or phrases that convey a positive feeling are sunny temperament, ठीक है, sunny temperament, happy atmosphere, and pleasant attitude. So these are the words and the phrases of uh, happiness. All right. So guys, these were the question answers of poem A Teacher for All Seasons. I hope that you understood the question answers and you enjoyed it, and if you do, please hit the like button and subscribe to my channel, and for more videos I'll meet you soon in my next video. Till the time, take care, have a wonderful day ahead. Bye bye.